हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, तबीयत वगैरह सबकी ठीक है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आपके अंदर का जज्बा तो कम नहीं पड़ना चाहिए, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को गिनकर सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। तो हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसके लिए उस सीरीज में मैं आज लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 13 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज के ऊपर। तो आज के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो देखने से पहले बस एक बार ये बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके लो, क्योंकि आप बहुत सारा फ्री मटेरियल खो दोगे। फ्री मटेरियल में आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं, आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखाई देगी, उसमें सेकंड ऑप्शन आता है फ्री मटेरियल्स का, उसमें जाके आपको ये सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। फ्री की चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 का पीवाईक्यू। चैप्टर नंबर 13 का वेटेज अगर देखा जाए तो बोर्ड्स में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली बोर्ड्स में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स का होता है, और सीईटी में भी उतना ही होता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा गया था, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रूड पैरासिटिज्म, इसको ही हम क्लेप्टोपैरासिटिज्म भी बोलते हैं, जो हमको एशियन कोयल और इंडियन क्रो के बीच में देखने को मिलता है। दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन विच इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट है कि एक्सरसाइज है, ये आप टेक्स्ट बुक में चेक करके मुझे बताओ, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में चेक नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो डेफिनेटली ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व। देखो, अगर ये ग्रोथ कर्व ऐसा होता तो इसको आप सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते, लेकिन ये ग्रोथ कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉपुलेशन साइज और टाइम। तो ये कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है? इट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। कौन सा ग्रोथ कर्व है ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसको हम लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, जो आपको सिग्मोइड ये दिखाई देता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दिखाता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर 1 मार्क्स। ओके, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। गिव द अडेप्टेशंस शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। क्या करते हैं डेजर्ट एनिमल्स, आपको वो अडेप्टेशन बताना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, और ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो 2 + 1 3 + 1 4, टोटल 4 में से 2 मार्क का क्वेश्चन तो कंपल्सरी एक्सरसाइज से आया है, बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक एक्सरसाइज का है और एक इंटेक्स्ट हो सकता है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चन 13 चॅप्टर में से आते हैं। आता मॅम हा चॅप्टर ऑप्शन मध्ये सोडू शकतो का? थांबा, सांगते काय करा आणि काय ऑप्शन मध्ये सोडा। देखो 2023 में फिर से ये आपका लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व है, मतलब दिस इज योर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, बराबर। ये ए क्या बता रहा है? व्हाट डज योर ए शोज? इट शोज योर लॉग फेज, है ना। ये आपका लॉग फेज दिखा रहा है, दिस इज लैग, दिस इज लॉग। ये एक्चुअली स्टेशनरी फेज रिप्रेजेंट करता है और ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा ही ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल है और ये दूसरा वाला है। तो इस चैप्टर में से कर्व आता ही आता है, कर्व वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फॉर 1 मार्क्स। यहाँ पे आपको इंटरैक्शन पूछा गया है, प्लाज्मोडियम और ह्यूमन का क्या इंटरैक्शन है। प्लाज्मोडियम ह्यूमन के ऊपर सर्वाइव करता है, तो ये एक टाइप का पैरासिटिज्म है। लेपर्ड और लायन, इन दोनों का क्या इंटरैक्शन है। क्लाउन फिश और सी एनिमोन, ये तो कंपल्सरी कमेंसलिज्म दिखाते हैं। तो ये इंटरैक्शंस आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। तो 3 + 1 4। 2023 मध्ये पण 4 मार्क्सचे क्वेश्चन आले, 2022 मध्ये पण 4 मार्क्सचे क्वेश्चन आलेले। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स फॉलो हो रहा है। अब 2024 के लिए आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपल्सरी कर लो। कोई भी चैप्टर ना पूरे तरीके से ऑप्शन में मत छोड़ो, उसका एमसीक्यू और 1 सेंटेंस कंपल्सरी करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। डेजर्ट एनिमल का अडेप्टेशन, वाटर स्कैरसिटी का, एनिमल्स का बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा कर लो, एक बार रीड कर लो, नहीं तो फिर सिर्फ इतना कर लिया तो भी चलेगा, आपको 1-2 मार्क्स कंपल्सरी मिल ही जाएंगे। पूरी तरीके से ऑप्शन में मत छोड़ो, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। कम से कम इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करके जाओ, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका 1-2 मार्क्स आ जाएगा 4 में से, ठीक है। बस इतना ही बताना था। और अगर आपने अभी तक हमें नीट चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे हम नीट के डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू के पोल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें इस चैनल पे फॉलो कर सकते हो अपनी नीट की प्रैक्टिस के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ,
एंड ऑल्सो फॉर योर एंटरटेनमेंट वी हैव द चैनल, बट अब एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो, नॉट फॉर माय बेनिफिट बट फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वन शॉट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेक्चर कितने बजे का है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, बस हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंचे और उनका फायदा हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इतना ही प्यार हमें देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि साथ अपना यहाँ तक नहीं है, MST CET में भी अपने को साथ में पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी 100 मार्क्स का आता है MST CET एग्जाम में, जो कि आपका 50% है। और अगर आप सिर्फ बायो भी करके जाते हो तो आपको 99 परसेंटाइल आ सकता है, 95 के तो ऊपर आ ही सकता है परसेंटाइल। अब ये कैसे लाना है वो मैं बताऊंगी आपको बाद में कभी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। अपनी तबीयत का ध्यान रखो और याद रखो बच्चों, आप पे मुझे पूरा भरोसा है, बस आपको अब खुद पे भरोसा करना है और अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।